दुकानदार को अपनी वस्तुओं के कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ा करके रखना पड़ेगा ताकि उसे 20% का छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। दे रहा है 20% है ना, और प्रॉफिट कितना हो रहा है बता दो 10% का। कुछ भी नहीं करना, इसका कंपेयर होता है सीपी से, इसका कंपेयर होता है एमपी से, आपको सिर्फ इंटरचेंज कर देना है। यहां पे लिखना है 80, यहां पे हो जाएगा 110, 20 छोड़ देगा 100 में से तो 80 में बेचेगा, और यहाँ पे 110 इधर हो जाएगा आपका सीपी और इधर हो जाएगा आपका एमपी। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा करके रखा, ये रेशियो हो गया। तो कह रहा है कि अपना जो क्रय मूल्य जो है क्रय की कीमत क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा करके रखा है। तो अगर 8 रुपया में खरीदा होगा तो उसका दाम अगर कितना रखा है 11 रुपया, तो बढ़ाया कितना है 3 बढ़ाया है, कितना में से 8 में से, तो 3/8 जो होता है वो होता है 37.5%। कितना हो जाएगा 37.30% का लाभ कमाएगा, इसका मतलब 130। इधर रहेगा सीपी, इधर रहेगा क्या चीज एमपी, इंटरचेंज कर देना था, बोले थे ना, कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना बढ़ाया है 4, कितना में से 9 में से, 9/4 हो जाता है आपका 44.44%। 44.44% का सरकार अंकित करता है कि 12.5% का छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। 12.5% का छूट देता है और कितने परसेंट का लाभ कमाता है 20% का लाभ कमाता है। अगर क्रय मूल्य इतना रुपया है तो अंकित मूल्य, वही क्वेश्चन फिर से हो गया है ना। कितना आसान क्वेश्चन, देखो 12.5% का छूट देता है, बोले सर अब 12.5% हो गया, तो बताओ 12.5% का अगर छूट देता है तो कितना बेचता होगा बता दो 87.5% में बेचता होगा ना। 20% का लाभ कमाता आने की 120। क्लियर, इधर हो गया सीपी, इधर हो गया आपका एमपी। क्रॉस काटते हैं, देखो डेसिमल हट जाएगा, अगर यहां पे दे देंगे 1 0 तो 1 0 देंगे तो डेसिमल हट जाएगा ना, दोनों को 10 से गुना कर देते हैं, देखो इसको भी और इसको भी डेसिमल हटाने के लिए। अब यहां पे क्या उतना हो जाएगा 875 और यहां पे हो जाएगा 1200। सॉल्व कर लो, 25 से कट जाएगा ये, 25 से 25 दिया 75 है ना, 25 दिया कितना हो जाएगा 75, और फिर 25 बचे 25 से होता है, 25 से काटो इसको, 25 चौक 100 और 25 8 200 हो जाएगा। अब कटेगा क्या, किसी से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दे रखा है बता दो, क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपया, 35 यूनिट बराबर अगर आपको 1400 रुपया दे रखा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे तो 2 बार में 200, और ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू 40 हो जाएगा, तो 48 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 से गुना कर दो, 0 8 चौक 32 का 2 बच गया, कितना 3, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 1920 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन ए नंबर।